हेलो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वैदिक काल से एमसीक्यू। देखिए, इस टॉपिक से भी पिछले ही टॉपिक की तरह हड़प्पा सभ्यता की तरह हर एक एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जिस भी वनडे एग्जाम में हिस्ट्री सिलेबस में है, हिस्ट्री के कुछ पार्ट प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और जो राष्ट्रवाद का चैप्टर है आधुनिक भारत में जो गांधी युग है। ये कुछ ऐसा चैप्टर है जहां प्रत्येक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन न पूछे जाए। तो ध्यान रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो गांधी वाला युग है, इनसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। तो इन टॉपिक को आप बढ़िया जैसे करके जाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये मैंने आईएएस यूपी पीसीएस लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं दो एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन और ऑप्शन को चेंज करके हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या यूपीआर हो या एआर हो या सीटीईटी हो या एनडीए का एग्जाम हो, थोड़ा बहुत चेंज करके यही क्वेश्चन पिछले 25-30 सालों से हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है नृजातीय समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो ध्यान रखिएगा, आर्य अपने आप को सुपीरियर कहते हैं, तो श्रेष्ठ वंश को, तो इसका ऑप्शन है डी। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। तो ध्यान रखिएगा, आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, तो इस हिसाब से एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए, वेदों के लिटरेचर वाले काल को ही वैदिक काल कहा जाता है, जब वेद लिखे गए थे। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ऋग्वेद लिखे गए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। त्रयी नाम है तीनों वेद का, धर्म, संघ और युद्ध का, हिंदू धर्म के तीनों देवताओं का या तीन मौसमों का। तो ध्यान रखिएगा, त्रयी नाम है प्रथम 3 वेदों का, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में ही वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। और आपको ध्यान होगा कि टोटल 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण हैं आपके। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद में ही पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्न 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? जादुई माया और वशीकरण जो है वो ये जो है अथर्ववेद में है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं, ऋचाई है, यजुर्वेद में यज्ञ के संबंधी प्रावधान है और सामवेद जो है गायन के लिए है। अथर्ववेद जो है ये वशीकरण, जादू टोना की बातें करता है। ऋग्वेद में ऋचाएँ है 1028, 1017, 1128, 1020। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में टोटल ऋचाओं की संख्या है 1028। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्धों का ग्रंथ। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद जो है स्रोतों का संकलन है। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण है वो है ऐतरेय ब्राह्मण, इसका जवाब है ऑप्शन ए। गोपत ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो गोपत ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जितने भी वेद हैं उनसे संबंधित कुछ ब्राह्मण अर्ण्यक भी लिखे गए हैं, तो उन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो सोम से
पित्त मंडल जो है वो 9वां मंडल है। ध्यान रखिएगा, सोम जो है एक उनके लिए पेय पदार्थ होता था जो सोम पेड़ के छाल से बनाया जाता था। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ा है कि 9वां मंडल जो है सोम पेय पे आधारित है, तो इसका सही जवाब है सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है ये यजुर्वेद से मिलता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऋग्वेद पे जो आधारित है वो सामवेद है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से, अतरंजी खेरा से, कौशाम्बी से, हस्तिनापुर से। तो ध्यान रखिएगा, अतरंजी खेरा से इन 4 ऑप्शनों में सबसे पहले मिला हुआ है लोहे का धातु। उपनिषद पुस्तकें धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो उपनिषद जो है वो दर्शन पे लिखी गई है। उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज। तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो है दर्शन। इनमें मोक्ष की बातें की जाती है कि मरने के बाद क्या होता है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है, किस तरह से मोक्ष मिलता है, इन सब बातों का चर्चा किया गया। निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिता है, ब्राह्मण, उपनिषद। तो मोक्ष की जो चर्चा है वो उपनिषद में मिलती है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में। तो ध्यान रखिएगा, नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, केकई के, पांचाल के, विदेह के। तो राजा अश्वपति जो थे वो केकई के शासक थे। निम्न में से वैदिक संहिता का साहित्य का सही कर्म कौन सा है? वैदिक संहिता है, इसके बाद ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। यह ऑप्शन भी, पहले वैदिक संहिता है, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण। फिर तीसरा ऑप्शन है वैदिक संहिता, फिर अरण्यक, फिर ब्राह्मण, फिर उपनिषद। या चौथा वैदिक संहिता, वेदांग, अरण्यक, स्मृतियाँ। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वैदिक संहिताएं लिखी गई और सबसे अंत में उपनिषद लिखे गए। तो इस 2 को पहले आप देख लीजिएगा। तो देख लीजिए, वैदिक संहिता सारों में है, उपनिषद जो सबसे अंत में लिखा गया इसमें। तो एक ऑप्शन आप इसको चूज कर सकते हैं और इसको चूज कर सकते हैं। एक चीज़ इसके बाद ध्यान रखिएगा कि वैदिक संहिता को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले ब्राह्मण लिखे गए, फिर बाद में अरण्यक लिखे गए। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बनता है वो ए होता है। देखिए, कभी कभी आपको ऑप्शन तक पहुंचना होता है। कोई भी स्टूडेंट 100% उनको पूरा जानकारी नहीं रहता है, ऐसे विरले ही स्टूडेंट होंगे, लेकिन ऑप्शन तक आपको पहुंचना होता है। कुछ कुछ जानकारियाँ लगा के, कुछ कुछ को हटा के, काट छाट के आपको ऑप्शन तक पहुंचना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु नदी, सतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे बार जो चर्चा हुई है वो सिंधु नदी की हुई है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किसके साथ की जाती है? ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो ध्यान रखिएगा, अस्कनी की जो पहचान है वो चेनाब के साथ की जाती है। देखिए, वैदिक काल में नदियों के नाम अलग अलग थे। जैसे आज जो झेलम नदी है वो प्राचीन काल में या वैदिक काल में इन्हें हम वितस्ता के नाम से जानते हैं। इसी तरह जो ब्यास नाम है उसे हम सतुद्री के नाम से जानते हैं। तो वो जो पंच नदी है जो पंजाब क्षेत्र में बहती है, जिसे हम सप्त सिंधु का क्षेत्र कहते हैं, उन नदियों का जो वैदिक काल में नाम था उन्हें आप एक बार एग्जाम में देख के जाइएगा। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्कनी, परुस्नी, कुभा, क्रुमु, विपाशा, सतुद्री। तो ध्यान रखिएगा, अस्कनी को हम चेनाब कहते हैं, परुस्नी ये भी भारत में बहती है, विपाशा, सतुद्री ये भी भारत में बहती है, कुभा, क्रुमु जो है ये आपको अफगानिस्तान में बहती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है।
वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो कुबा का जो स्थान है वो अफगानिस्तान में है। निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। ध्यान रखिएगा, चतुष्ट 4 वेदोत्तर काल की जो प्रथा है वो वैदिक काल में ही शुरू हुई है। इसमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष भी है और ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास भी है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो ऑप्शन है, अगर इस ऑप्शन से हम देखें तो ए भी है और सी भी है। ध्यान रखिएगा, हर एक एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ ही जाते हैं, या तो वो ऑप्शन में है ही नहीं या कुछ म्यूचुअल रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम, इनमें से कोई नहीं। तो रीत का जो अर्थ है वो प्राकृतिक नियम है। निम्न वैदिक देवता में से किसे पुरोहित माना जाता है? अग्नि, बृहस्पति, घोष, इंद्र। तो वैदिक देवताओं में से जिसे पुरोहित माना जाता था या भगवानों का जो ज्ञान देने वाला देवता माना जाता था वो बृहस्पति को माना जाता था। निम्न में से वो कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो ब्रह्मवादिनी जो थी वो लोपामुद्रा थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ: शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, सिक्का। तो बाद में जो निष्क का जो प्रयोग हुआ वो सिक्के के लिए प्रयोग किए जाने लगा ऋग्वैदिक काल में। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में निष्क सिक्का को कहते थे। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, बाहु का, कलाई का। तो निष्क जो था वो था गला का आभूषण, जिसे हम बाद में सिक्का कहने लगे। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता था प्राचीन भारत में। बोगज काई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया और तिब्बत के साथ मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यही हुई है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बोगज काई जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जहाँ से वैदिक देवता और देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। निम्न अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगजगाई, जूनागढ़। तो ध्यान रखिएगा, मानसहरी, शाहबाजगढ़ी और जूनागढ़ जो है वो मौर्य के बाद या मौर्य काल से संबंधित है, लेकिन बोगजगाई जो है वैदिक काल से ही संबंधित है। 14 सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवता का वर्णन है प्राप्त हुआ है। एक बटना से, बोगजगाई से, बेबीलोन से, बिसोटून से। तो ध्यान रखिएगा, बोगजगाई से हमें यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। निम्न में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो ध्यान रखिएगा, आर्यों के आदि देश के बारे में जिन्होंने लिखा है वो है बाल गंगाधर तिलक। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो पुरुष मेध का उल्लेख तो ऐसे कृष्ण यजुर्वेद, पंचविश ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार जो पुरुष वेद की जो चर्चा हुई है वो शतपथ ब्राह्मण में हुई है। तो अनेक इतिहासकार शतपथ ब्राह्मण को ही मानते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि हैं ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रघुगणी। तो राजा विधेय माधव से जो संबंधित ऋषि है वो है गौतम रघुगण। ऑप्शन डी। उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? अंगमगध, कौशल विधेय, कुरु पंचाल, मत्स्य सुरसेन। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में जो आर्य संस्कृति का धूर था वो था कुरु और पंचाल। ऑप्शन सी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो ध्यान रखिएगा, गोत्र शब्द का जो पहला प्रयोग हुआ है वो ऋग्वेद में ही हुआ है
और आज भी हम देखते हैं कि ये गोत्र हमारे नामों में लगा हुआ है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्य जो है प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुक्त किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि और कर्मकांड में। तो ऋग्वेद में बलि और कर्मकांड चलता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। तो 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी पे लड़ा गया था। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा संबोधित किया गया? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। तो मातेतमा, देवीतमा या नदीतमा, या ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती को माना जाता था। देखिए, जिस तरह से आज हम गंगा को सबसे पवित्र नदी मानते हैं, ऋग्वेद में उन लोगों के लिए यह स्थान सरस्वती नदी रखती थी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। यदु, पुरु, तुर्वुस, किक्कट। तो किक्कट जो थे वो पंचजन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्पकर्म और व्यापार। ध्यान रखिएगा, आर्यों का जो जीविकोपार्जन था वो कृषि पे सबसे अधिक निर्भर था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के हेतु प्रयुक्त किया जाता था? तो यव जो है जौ के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ऋग्वेदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार, व्यापारी। तो पनी जो है वो व्यापारी को कहा जाता था या व्यापारियों के समूह को कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। तो ध्यान रखिएगा, वैदिक युग में जो था वो वंश परंपरागत राजतंत्र था। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि हम वैदिक काल को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक आपको ऋग्वैदिक काल और एक आपको उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जो भी हमें राजनीति, अर्थव्यवस्था वो मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है, और उत्तर वैदिक काल में हमें जो मिलती है ये यजुर्वेद से, अथर्ववेद से और सामवेद से हमें मिलती है। इसके बाद जो ब्राह्मण लिखे गए हैं, जो अरण्यक लिखे हैं, हमें उन सब से वहाँ की राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के बारे में पता चलती है। वैदिक युगीन सभा गांव की व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, या राज के समस्त लोगों का एक राष्ट्रीय सभ्यता थी। तो वैदिक युगीन सभा को हम उस समय की मंत्री परिषद भी कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापत्र की 2 पुत्रियां कहा गया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया। ऋग्वेदिक सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, सभा, समिति, विधाता, उपयुक्त में से सभी। तो जो न्याय कार्य देखती थी ऋग्वैदिक काल में वो सभा थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में आयुर्वेद और जादू, माया, टोना के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऋग्वैदिक धर्म है बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निर्वृत्त मार्गी। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक धर्म जो है बहुदेववादी, यानी कि हम प्रकृति की पूजा यहाँ पे करते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक सूक्त जो सबसे ज़्यादा समर्पित है वो है इंद्र को। इंद्र को किला तोड़ने वाला या दुर्ग को तोड़ने वाला के रूप में कहा जाता है, जिन्हें हम ऋग्वेद में पुरंदर कहते हैं। निम्न में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को, वरुण को। तो युद्ध का देवता इंद्र को कहते हैं, और सबसे ज़्यादा सूक्त भी ऋग्वेद में इंद्र पे ही समर्पित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। तो मंत्र जो है वो अग्नि से संबंधित है। निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र। तो ध्यान रखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता जो था वो इंद्र था।
800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? तो 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को ब्राह्मण युग कहा जाता है। और जब ये 600 ईसा पूर्व खत्म हुआ और तीसरी ईसा तक के काल को सूत्र युग कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 800 से 600 तक ब्राह्मण युग और 600 से तीसरी ईसा पूर्व तक सूत्र युग कहा गया। आपको ध्यान होगा कि रामायण और महाभारत का जो संकलन है वो गुप्त काल में हुआ है। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जाना जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में? तो ध्यान होगा कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र और परीक्षित ने। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषद के, सूत्रों के। तो ये जो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित है वो पुराण के संकेतक है। पुराण की संख्या है 16, 18, 19, 21। तो पुराणों की टोटल संख्या है 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी? तो आपको ध्यान होगा कि उर्दू बहुत बाद में विकसित हुई है, संस्कृत के टूटने के बाद पाली का निर्माण हुआ और हिंदी आधुनिक भाषा है। तो श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता है? वृहत कथा, ब्राह्मण, वृहत संहिता, जय संहिता? तो महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग? तो ध्यान रखिएगा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय सर्प वासुकी ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से विदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय? अछूत की जो अवधारणा थी वो धर्मशास्त्र के समय में स्पष्ट हुई, जब मनु ने मनु संहिता को लिखना। तो ध्यान रखिएगा कि अछूत की अवधारणा ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल और उत्तर गुप्त काल में नहीं थी, ये धर्मशास्त्र के समय में थी। सत्यमेव जयते किस शब्द किस उपनिषद से लिए गए? मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, छांदोग्योपनिषद से? इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। तस्मो मां ज्योतिगर में कथन मूलतः है उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का, षट दर्शन का? इनमें से कोई नहीं। तो तमसो मां ज्योतिर्गढ़ में उपनिषदों का मूल कथन है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कठोपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद का, तैत्तिरीय उपनिषद का, ईशोपनिषद का? इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन है उनमें से किसी का अर्थ सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद है एक, जिसका अर्थ है सफेद घोड़ा। तो इसका जवाब है इनमें से कोई नहीं। तो श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है जाबाल उपनिषद से, प्रश्नोपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से, कठोपनिषद से? तो सत्यकाम जाबाल की कथा छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऋग्वेद की मूल लिपि है देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मणी? तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वह है ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से? तो वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध जो है वो ऋग्वेद से है। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से? तो ध्यान रखिएगा, अवस्था जो है वो ईरान से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? बैल, भेड़, गाय और हाथी? तो अघन्या जो है वो गाय को माना गया है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान
संपत्ति समझा जाता था, भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो ध्यान रखिएगा ऋग्वैदिक काल में गाय को सबसे महत्वपूर्ण पशु माना जाता था या संपत्ति माना जाता था, और गाय के लिए ही बहुत सारे युद्ध भी लड़े जाते थे। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश और गोत्र। कुल, वंश और गोत्र जो है एक तरह का शब्द है, कोश जो है वो डिफरेंट है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 15, 16। तो टोटल भारतीय परंपरा में 16 संस्कार माने गए हैं। तो संस्कारों की संख्या है 16, ऑप्शन डी। जीवोपार्जन हेतु वेद पदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? आचार्य, अर्धवयु, उपाध्याय, पुरोहित। तो ध्यान रखिएगा वेद वेदांग जो पढ़ाने वाले थे उन्हें हम उपाध्याय कहते थे। ध्यान रखिएगा ये वेद वेदांग को पढ़ाने वाले होते थे, लेकिन सबके अपने अपने अध्येता होते थे। जैसे ऋग्वेद के अध्येता को होत्रु कहा जाता था, उसी तरह अथर्ववेद को कुछ और कहा जाता था। तो इस लिस्ट को भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।